ज्यादा इसलिए कर पाई क्योंकि मैं फील्ड में रही। सुबह निकल जाती थी और रात के 11 बजे 12 बजे तक फील्ड में एकदम काम करती थी। लोग ढूंढती रहती थी, अरे लोगों का बिजनेस है। अभी आप ऑनलाइन ढूंढ रहे थे, अभी कुछ नहीं था। लोग ढूंढती रही ढूंढती रही ढूंढती रही, ढूंढते करते 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 मेरा रॉयल्टी आ गया। ऐसे करते करते रॉयल्टी आ गया। लोग ढूंढते, ज्वाइनिंग करवाते थे, लोग आते थे, छोड़ के जाते थे, मीटिंग करती थी, होम मीटिंग करती थी, ऐसे करते करते मेरी रॉयल्टी आ गई। जब रॉयल्टी आई, मैं रांची गई थी। डॉक्टर सुरेंद्र वत्सर के द्वारा मेरा सेलिब्रेशन था। उस सेलिब्रेशन में मम्मी को लेके गई थी, मम्मी का भी सेलिब्रेशन हुआ, मेरा भी हुआ। और मम्मी का जो सम्मान हुआ ना, उसमें मुझे लगा कि यार मैंने तो आज ऐसा काम कर दिया कि मेरे मदर फादर को सम्मान मिल रहा है। फिर क्या था। और सच बताऊं, रॉयल्टी के बाद मुझे लगा कि यार अलग तरीके से काम करना है। और फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, मैंने सीखना स्टार्ट किया। और सीखना स्टार्ट किया, फिर जाके अच्छे से फिर जाके अच्छे से मैंने अपनी लर्निंग बढ़ाई। क्योंकि देखिए, बिना पढ़े लिखे काम करना पॉसिबल नहीं है। रॉयल्टी की इनकम आई थी मेरे ख्याल से 20 या 25 हजार एक महीने की। और मैंने उस पैसे से कोर्स खरीद लिया था, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। सोचिए, पूरी रॉयल्टी इनकम मैंने एक कोर्स को परचेज करने में खर्चा कर दिया था उस टाइम पे। लोग बोलते हैं, और लोगों को रॉयल्टी इनकम के बाद में 1000 रुपए की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए बोलो तो लगता है कि यार 1000 रुपया खर्चा हो जाएगा। सर आप सीख के आइएगा ना, आप ही बता दीजिएगा। लोग सीखने पे खर्च नहीं करना चाहते। एलडीपी प्रोग्राम का 500 का टिकट होता है, लोग उसमें खर्च नहीं करना चाहते। बगल में एलडीपी प्रोग्राम होता है, लोग उसमें जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं 200 300 400 500 700 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर, किसी की एलडीपी, कभी वत्स सर की एलडीपी है, कभी मुकेश उठाई सर की एलडीपी है, कभी सुजीत सर की एलडीपी है। ऐसे अलग अलग जहां सुनते थे कि कहीं पे एलडीपी है, कहीं पे डीटीडब्ल्यू है, कहीं पे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कहीं पे कुछ भी है, मैं जहाँ के उसको अटेंड करती थी। अब जरा सोचिए, एक एक प्रोग्राम को अटेंड करने में ट्रेन का जाने आने का खर्चा है। अब लड़की हूँ तो बाहर में तो हम लोग चेंज वेंज नहीं कर सकते, तो होटल बुक करना ही पड़ता था चेंज वेंज करने के लिए। होटल का खर्चा, फिर ट्रेन का खर्चा, ये सब का खर्चा होता था, फिर टिकट का खर्चा होता था, सब कुछ खर्चा करती थी। सीखने पे फोकस किया। मेरी अपलाइन हमेशा बोलती थी कि मधु, टेक्निकल से पहले का इनकम को इनकम मत मानना, टेक्निकल से पहले की इनकम को स्कॉलरशिप मानना और उसको अपने ऊपर लगाना। और मैंने ठीक वैसे ही किया, सीखने पे फोकस किया। सीखने पे फोकस किया, खूब ट्रेवल किया, खूब काम किया। मतलब कभी नहीं सोचा कि दिन है रात है, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, जहां भी मौका मिलता था, होम मीटिंग हो ओपन मीटिंग हो, सब जगह जाके काम किया और सीखा। और उसी टाइम पे जब मेरा रॉयल्टी हुआ था, उसके बाद से मैंने सीखने के बाद में मुझे समझ में आ गया था कि एक टाइम पे ये बिजनेस ऑनलाइन जाएगा। और उस टाइम से 2018 के बाद से ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल, मैंने अपना फेसबुक, मैंने अपना इंस्टाग्राम, सब कुछ बिल्ड करना स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्ट करने के साथ में कभी ये नहीं सोची कि ये बिजनेस सिर्फ ऑनलाइन हो जाएगा। अभी आज के टाइम पे कुछ यूथ ऐसे हैं जिसको लगता है कि बस घर बैठे रहेंगे, ऑनलाइन बिजनेस डेवलप कर लेंगे। तो मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने हमेशा हाइब्रिड मोड रखा। मैंने ये रखा कि ऑफलाइन जाके खटेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, खूब ज्यादा अच्छे से बिजनेस को डेवलप करेंगे। और उसके बाद में हम उसको ऑनलाइन में प्रमोट करके अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करेंगे। और दोनों इस तरीके से करती गई करती गई करती गई करती गई। और स्टूडेंट लाइफ भी था, सैटरडे संडे बाहर में निकल के काम करना और दिन लोकल में काम करना। काम करते 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 पहले रॉयल्टी हुई, उसके बाद भी अलग अलग संघर्ष हुए। उसके बाद में एक एक किस्सा बस बताती हूँ आपको। मेरी अपलाइन, मेरी रॉयल्टी हुई थी, तो किसी लीडर ने ऐसे ही बोला था कि क्या ठीक है, रॉयल्टी हो गया है, अब ज्यादा उसको प्रमोट वमोट मत करो, लड़की जात है, शादी वादी कर लेगी, फिर बच्चे बच्चे हो जाएंगे। रॉयल्टी तक का ही सफर होता है लड़कियों का, उससे ज्यादा सफर नहीं होता लड़कियों का। उस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, दूसरा लीडर पे दिमाग लगाओ। अब मेरी अपलाइन मुझे बता दी। और मेरा जो है ना खून थोड़ा सा अलग तरह टाइप का है। मेरे को आप बोल दोगे ना कि मतलब तुम ये काम नहीं कर सकती, मैं वही काम करके दिखाऊंगी। मेरे को ना एक अलग सा मतलब वो चढ़ गया कि यार ऐसे कैसे बोल दिया यार। चलो ठीक है, मेरी बेइज्जती करते तो कर देते, कोई बात नहीं है, पूरी लड़की जात की बेइज्जती कर दी आपने तो। मेरा खून खौल गया। मुझे लगा कि अब तो करके दिखाना पड़ेगा भाई, क्योंकि पूरी लड़कियों का सम्मान का बात है भाई, पूरी महिलाओं के सम्मान की बात है। मैंने बोला कि नहीं यार, अब तो करके दिखाना पड़ेगा। मैं
अचीवर होगी आपकी टीम में। वो हंसने लगे। वो मुझे बोले कि मधु इतना जल्दी थोड़ी टेक्निकल आता है, टेक्निकल आने में टाइम लगता है बाबू। मैं बोली सर किसने बोला ये बात? टर्नओवर ही तो करना है। ऑल इंडिया में बहुत लोग हैं। और देखिए मेरे को टर्नओवर समझ में आता है, जैसे आप गुजराती लोगों को टर्नओवर समझ में आता है, मेरे को टर्नओवर समझ में आता है। मैंने बोला कि टर्नओवर ही तो करना है, टेक्निकल में कितना टर्नओवर करना है? 5 लाख करना है। मेरा कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है, मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। मैथ्स में 10th में भी अच्छा नंबर आया, 12th में अच्छा नंबर आया, ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर आए। मैथ्स का कैलकुलेशन मेरे को समझ में आता है। मैं बोले कि 10 लाख का टर्नओवर करना है ना सर, 10 लाख का टर्नओवर करके दिखाते हैं। आपकी टीम में फर्स्ट फीमेल टेक्निकल अचीवर आएगी, आप उसकी तैयारी करो। बोले कि इतना आसान नहीं है। मैं बोली सर कॉलेज खत्म होने से पहले करूंगी, कॉलेज खत्म होने से पहले अपना टेक्निकल करके दिखाऊंगी आपको, और टेक्निकल में भी बड़ा पिन करूंगी। ये सब सोच ही रही थी कि उसी टाइम के आसपास में ऐसा हुआ कि कुछ दिक्कत आई थी। मैंने बोला करना है तो करना है, और फिर उसके बाद से मैंने पागलों की तरह काम की। सच बता रही हूँ, पागलों की तरह काम किया मैंने। सभी अपने टीम के लीडर को पकड़ा, इधर होम मीटिंग उधर होम मीटिंग, एक महीने के लिए बाहर चली जाती थी। मतलब कैसा था कि जो समर में छुट्टी मिलता था ना 2-3 महीने का, 2-3 महीने 1.5 महीने, 1.5 से 2 महीने का, 1.5 से 2 महीने मैं घर नहीं गई थी एक बार। इधर 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 बाहर 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 पूरा बिजनेस को ट्रैवल की। लोग बोलते थे कि तुम मैनेज कैसे करती हो इतना ट्रैवल करना? मैं बोलती थी पागलपन सवाल है। और उसी टाइम पे मैंने ये सब ट्रैवल करके सब पहले मैंने अपना पर्ल किया। पढ़ लाने के बाद मेरी अपलाइन क्या बोली, हाँ हाँ आप टेक्निकल हो गया, अभी तो स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा। क्या बोले? स्पीड स्लो हो जाएगा, टेक्निकल के बाद लोग थोड़ा आराम करते हैं। मैं बोली सर हमारे लिए तो आराम हराम है, हमारे लिए आराम हराम है। उसी टाइम पे लोग बात तरह तरह की बात करने लगे। हाँ ठीक है तुक्का लग गया होगा। देखिए बहुत लोगों को लगता है ना मधुसूदी मधुसूदी मधुसूदी, मधुसूदी को चाहने वाले जितने हैं ना उस पे उंगली उठाने वाले बहुत लोग हैं। और मधुसूदी आज उस उंगली उठाने वाले को थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उंगली उठाया तो मेरा जो है ना वो खून जग जाता है कि अब करके दिखाना है। तो फिर किसी ने बोल दिया कि अरे टेक्निकल हो गया, तुक्का लग गया होगा, ऐसे हो गया होगा, कुछ लोग आगे होंगे, कुछ लोग अच्छा काम कर दिए होंगे, होता है ना ऐसा। मैं बोली अच्छा ठीक है, पर्ल तक तुक्का लग जाएगा, चलो स्टार पर्ल करते हैं। और 1 साल के अंदर काम कर करके मैंने अपना फिर स्टार पर्ल किया। स्टार पर्ल हो गया। और पता है जब मेरी क्लोजिंग होती है ना, जब मेरी क्लोजिंग होती है, जैसे जिस दिन क्लोजिंग हो जाती है मेरा करना है। क्या करना है? क्या करना है भैया लोग? इमरोल करना है। हाँ? वॉइस आ रही है ना मेरी? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? यस यस। थोड़ा अटक रहा था लेकिन आ रही है। हाँ अभी ठीक है। हाँ जी। हाँ ठीक है। तो मैंने बोला कि सर आप इमरोल करना है, क्योंकि मुझे सुजीत सर बोले थे कि आरसीएम में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो ग्रीन पिन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इमरोल जो है ना वो ग्रीन पिन है, स्टार इमरोल जो है ग्रीन पिन है, उसके बाद येलो पिन है, उसके बाद येलो पिन है, राइट। तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम्हें बहुत अच्छा काम करना है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो तुमको ग्रीन पिन पे आना है। फिर मैं बोली कि इमरोल करना है फिर से। लेकिन इमरोल करना उतना आसान नहीं था। फिर मैं बोली कि सर करना है अच्छे से। फिर हमने हमारी अपलाइन ने मिलके काम किया, बहुत अच्छे से काम किया। फिर हमारी अपलाइन के सपोर्ट से, क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ पे बीच में बोलना चाहती हूँ, रॉयल्टी तक आप बहुत मेहनत करके काम कर लेंगे, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भी लोगों को बड़ा काम करना है, रॉयल्टी तक आप मेहनत करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उसके बाद पर्ल और स्टार पर्ल के लिए आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना इंपॉर्टेंट होता है। पर्ल और स्टार पर्ल के लिए आपको स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों कंबाइन करना पड़ेगा। उसके बाद जो ग्रीन पिन है इमरोल्ड स्टार इमरोल्ड, ये चीज के लिए हार्ड वर्क स्टार इमरोल्ड सॉरी हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के साथ में आपकी लीडरशिप काम करती है, और आपकी लीडरशिप को निखारने का काम आपका अपलाइन करते हैं। तो जो बड़ी पिन आती है वो बिना अपलाइन के कंट्रीब्यूशन के नहीं आ सकती है, अगर मेरा मेरा माने तो मेरी अपलाइन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मेरी
दिन प्लानिंग होती थी, हर दिन काम होता था। और मुझे याद है कि विद इन ए ईयर हमने अपना इमरोल्ड का पिन भी किया था, और उस टाइम पे लगा था कि हमने कुछ किया है ठीक का ढंग ढंग का काम। क्योंकि इमरोल्ड आने के बाद आपकी लीडरशिप निखर के आ जाती है, आप 6 फिगर की इनकम देखना स्टार्ट करते हैं। और आज के टाइम पे 6 फिगर की इनकम देखने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यस मैंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है। उससे पहले की जो इनकम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ मतलब नहीं रखती, कुछ भी मतलब नहीं रखती, सच बता रही हूँ मैं। क्योंकि उससे पहले की इनकम आपकी पर्सनालिटी डेवलप में, आपकी टीम को डेवलप करने में, सेमिनार, बड़े फंक्शन, ये सब अरेंजमेंट में चला जाता है अगर आप सही से काम करते हैं तो। लेकिन 6 फिगर की इनकम आने के बाद में आपका एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। मेरा इमरोल्ड आया, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एक छोटा सा गलत काम हुआ। वो ये हुआ कि कुछ ऐसी कंपनियां आ गई, कुछ ऐसी चीजें आ गई कि मेरी टीम, बहुत सारी टीम मेरी टूट गई, बहुत सारा उल्टा पुल्टा हुआ। और जो बिजनेस मेरा 25 लाख और 26 लाख का था, वो बिजनेस मेरा सीधे 14-15 लाख के आसपास आ गया, दोनों लेग से। ये मैंने कभी बोला नहीं स्टार एम्ब्रॉयडरी से पहले। आप सोचिए, आप एक मुकाम हासिल करते हैं मेहनत कर करके और अचानक से आपकी एक बहुत बड़ी टीम आपकी टूट जाती है और आपका बिजनेस अचानक से पूरा आधा से नीचे आ जाता है। उस टाइम पे आप क्या करेंगे? कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग निराश उदास होके बोलते हैं कि अब तो नहीं हो पाएगा, ऐसा है वैसा है। पूरा का पूरा टीम है ना, एकदम दोनों टीम में है ना, पूरा एकदम बहुत खराब स्थिति हो गई थी। और मेरी अपलाइन को लगा कि अब तो ये लड़की डिप्रेशन में चली जाएगी, अब ये कैसे संभालेगी। और अभी मैंने पीएचडी ज्वाइन कर लिया था, तो उनको लगा था कि अब इसको संभालना बहुत मुश्किल होगा। मेरी अपलाइन एक बार मुझसे बोली कि मधु क्या करोगे, कैसे संभालोगे, कर पाओगे क्या? मैं बोली कि सर और कोई ऑप्शन है क्या? हम डायरेक्ट सेलिंग वालों का जिगरा इतना है कि हमें सिर्फ आगे बढ़ने का ऑप्शन होता है, पीछे देखने का कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आगे बढ़ने का। इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास में, बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास में ऑप्शन। मैंने कभी भी पीछे देखने का ऑप्शन नहीं, मेरा एक ही ऑप्शन है, वो है कि आगे जाना है, स्टार डायमंड तक जाना है। कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में और कुछ भी। गिर फिर के जाऊंगी, लेट लगेगा, टाइम लगेगा, टीम साथ देगी तो जल्दी जाएगी, सब कुछ अच्छे से होगा। लेकिन कहते हैं जितना हम सोचते हैं उसी तरीके से काम नहीं होता, बहुत सारा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आता है। और ऊपर नीचे हुआ लेकिन अपने पास में एक ही ऑप्शन है कि फिर से खड़ा करेंगे। फिर हमने फिर से खड़ा किया, पूरा दोनों टीम के डेप्थ को पकड़ा, लीडरशिप के साथ काम किया, 1-to-1 किया, फील्ड में दौड़ भाग की, सब कुछ की। और उस बिजनेस को फिर से उसी जगह पे लाने में मुझे लगभग 2 साल लग गए, क्योंकि पूरा जीरो से स्टार्ट करना था। और मैंने किसी को भनक नहीं लगने दी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैंने वो रोना धोना करने वाला स्थिति मेरे पास में नहीं होता। क्यों रोना धोना करना है? कुछ लोग अपलाइन के पास रोना धोना करते हैं, सर तो मेरी टीम टूट गई, ऐसा है वैसा है। क्यों रोना धोना करना है? बिल्कुल भी रोना धोना नहीं करना है, अपना काम पे फोकस करना है। और जब आप काम पे फोकस करेंगे तो ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला देगा। तो हमें 2 साल लग गए उस बिजनेस को फिर वहां तक लेके आने में। फिर उसके बाद जब वहां पे आया, इमरोल्ड मेंटेन होने लगा, तब लगा कि यस अब चलो लगते हैं अच्छे से। फिर ग्रोथ 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 करते 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 आप सभी को पता है कि अच्छा से ग्रोथ हुआ। टीम में उस टाइम पे बहुत सारे साथी हुए जो कि 6 फिगर में इनकम करने लगे, रॉयल्टी हुए, टेक्निकल हुए, टीम निखर के आने लगी। और करते 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 फिर फाइनली स्टार एम्ब्रॉयडरी देखी। 2 बार मिस हुआ, कोई बात नहीं, ग्रोथ पे काम कर रहे थे। क्योंकि इसका गैप ज्यादा होता है, आपको 10 से सीधे 22 करना होता है, 22 से सीधे 48 करना होता है, 48 लाख, तो गैप ज्यादा होता है। तो ग्रोथ पे काम करके ही आप जाओगे। लेकिन अभी भगवान की दया से टीम बहुत अच्छी हुई, पूरे ऑल इंडिया में साथ मिला, राणा भाई जैसे भाई मिले, और सबकी वजह से आज स्टार एम्ब्रॉयडरी वाली पिन आई है। और मुझे जहां तक याद है, राणा भाई तो सीनियर लीडर है, मुझे जहां तक याद है अभी कंपनी में सबसे यंगेस्ट स्टार एम्ब्रॉयडरी में है कि नहीं राणा भाई? सही बोल रही हूँ? सबसे यंगेस्ट, कम उम्र की, सबसे कम उम्र की यंगेस्ट स्टार एम्ब्रॉयडरी हूँ मैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता तो हम ऐसे समझाते हैं कि देखिए आरसीएम में 21 लेवल है, 21 लेवल में 15वें लेवल पे हूँ मैं अभी। तब लोगों को समझ में आता है यस ये वाली अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे है, वो है आपको ठानना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पे जाना है। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं। ये नहीं कि अपलाइन ने नहीं किया, डाउनलाइन नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। हमें करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। 6 फिगर की इनकम, पैसिव इनकम, नाम सम्मान, नाम इज्जत, पूरे ऑल इंडिया में आपको लोग। सोचिए ना, एक डॉक्टर जो होता है ना, वो डॉक्टर सभी को मोटिवेट नहीं कर सकता। जो डॉक्टर बनने वाले हैं उसी को मोटिवेट कर सकता है। एक इंजीनियर सबको मोटिवेट नहीं कर सकता, जो इंजीनियर बनने वाला है उसी को मोटिवेट कर सकता है। एक वकील सबको मोटिवेट नहीं कर सकता, जो वकील बनेगा वो इसको मोटिवेट कर सकता है, राइट कि नहीं? लेकिन एक डायरेक्ट
एक्सेलर जो टेक्निकल बन गए, पर्ल, स्टार एमराल्ड, सफायर, स्टार रूबी, वो तो पूरी ऑल इंडिया को मोटिवेट कर रहा है कि एक डॉक्टर भी बोलता है कि मुझे कोर लीडर बनना है, एक वकील भी बोलते हैं मुझे कोर लीडर बनना है। तो आप पूरे ऑल इंडिया में सभी को आप मोटिवेट कर सकते हैं, चाहे वो किसी प्रोफेशन के हो, किसी एज के हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी के हो। मतलब कि आप सच में होल सेलिब्रिटी वाला चीज आप लोगे, उसको पाने के लिए क्या मेहनत नहीं करना पड़ेगा क्या? एकदम मेहनत करना पड़ेगा। यस। अगर सफलता मुश्किल से ना आए तो सफलता की फिर लोग इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे, उसकी कदर ही नहीं करेंगे। सतीश पंडित जी हमेशा बोलते हैं कि सबको सफलता मिले पर इजी से ना मिले, क्योंकि जिस दिन वो इजी से मिलने लगेगी उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा, है कि नहीं? आदमी को नाम आसानी से मिलता है पर उस नाम को बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? इसलिए जो नाम मिलता है उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती, जब वो नाम कमाता है उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी आप सभी लोगों को, जर्नी आसान नहीं था, एकदम आसान नहीं था, लेकिन पॉइंट ये है कि जिस इनकम पे मैं आज हूँ वो इनकम पे आने के लिए बाहर में अगर मैं मेहनत करती तो होता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। स्टूडेंट के साथ में कहाँ से आ जाता, बताइए कैसे आ जाता इनकम 6 फिगर में स्टूडेंट नहीं के आता। साथ में? ये तो आरसीएम में पॉसिबल हुआ ना। पार्ट टाइम में कौन है जो 2 लाख रुपया महीना कमा लेता है पार्ट टाइम में? वो आरसीएम से ही पॉसिबल है। पार्ट टाइम में पढ़ाई करते हुए कौन है जो पूरे ऑल इंडिया में एक अच्छा नाम बना लेता है? वो आरसीएम में ही पॉसिबल है। तो जो चीज बाहर में मेहनत करने के बावजूद भी पॉसिबल नहीं है, वो पैसिव इनकम जरा सोचिए। एक स्टार एमराल्ड कहीं भी कुछ भी हो जाए उसके घर वाले सुरक्षित हैं, क्योंकि उनकी टीम से इनकम आएगा ही आएगा। कहाँ से पॉसिबल है पार्ट टाइम में? तो जो चीजें इम्पॉसिबल है बाहर, अगर आप मैं जितना मेहनत क्यों ना, उससे ज्यादा मेहनत भी अगर आप बाहर में कर लो तो आप नहीं आ पाओगे यहाँ पे जो आरसीएम में आ सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, एकदम लॉजिकल बात कर रही हूँ मैं इधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ। मैंने जितना मेहनत करके पार्ट टाइम में पढ़ाई के साथ में जिस लेवल पे हूँ वो आप बाहर में कर लो, नहीं आ पाओगे उस लेवल पे, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ पैसिव इनकम की, मैं बात कर रही हूँ जनरेशनल वेल्थ की, मैं बात कर रही हूँ ये जो अभी तक हुआ है इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा, है कि नहीं? स्टार एमराल्ड का जो टर्नओवर है वो 5 साल और मेहनत करोगे तो इसी नींव पे बड़ी इमारत खड़ी होगी। तो ये जो लॉन्ग टर्म का है वो सब अगर आप देखेंगे समझेंगे ना कि ये सच में चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको भी ज्यादा लॉजिकल समझ में आए ना आए, बस इतना समझ जाइए कि जो चीजें यहाँ पे जितनी मेहनत पे पॉसिबल है उतना बाहर में अगर 2 गुना 3 गुना मेहनत भी कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, जितना इजी से आप कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी लोग जो भी आपकी अपलाइन बोलती है और जो भी आपके यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट के लोग बोलते हैं, जैसे टीसी सर ने जो फॉर्मूला दिया, गैसेस का फॉर्मूला दिया, उस फॉर्मूला पे काम करके आप अपनी जो आत्मशक्ति है उसको बढ़ाते हुए, हार ना मानते हुए अगर आप काम करेंगे तो आप भी इस लेवल पे आ सकते हैं और पर्ल, स्टार पर्ल जैसे बड़े बड़े मुकाम, और आप इमराल्ड, स्टार इमराल्ड कोर लीडर बन सकते हैं। अभी के टाइम पे आप टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए, एआई का सहारा लीजिए, चैट जीपीटी का सहारा लीजिए, ये सब सहारा लेके काम करेंगे। लोग कितने सुंदर सुंदर पोस्टर बना रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर तरीके से काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए, बेहतर काम कीजिए, आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जहाँ भी कभी आपको, आज मैंने बस अपनी जर्नी शेयर की है, कभी आपको लगे कि आपको कैसे काम करना है इसकी ट्रेनिंग देनी है तो राणा भाई चूंकि मेरे भैया हैं तो उनके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। तो आज के समय यहीं पे समाप्त होती है। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ा काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए और अपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ के अच्छे से काम कीजिए। महिलाओं के लिए बहुत ईजी है, आसान है, क्योंकि हम बहुत आसानी से लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओवर टू राणा भाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई और रियल में ये सारी बातें प्रैक्टिकल है, क्योंकि ऐसा जो फील्ड में आपने काम किया है उस रास्ते से आप गुजरे हैं तो ये ओरिजिनल आवाज होता है, दिल का अंतरात्मा का आवाज होता है। और जो खुद अपने दम पे फील्ड में उतर कर काम करते हैं, फील्ड के किंग होते हैं, उनकी हर एक बात रिजल्ट देने वाली होती है, लोगों को ऊर्जा देने वाली होती है। तो मधुसूदन जी, आपने बहुत सारी महिलाओं को एक ताकत दी है और जो बातें आपने बताई है रियल में ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, उतार चढ़ाव भी आता है, तो कुछ नेगेटिव हो जाते हैं, किसी का मनोबल टूट जाता है, वो टेंशन में आ जाता है। तो ये सारी चीजें क्लियर कर दी है कि अगर मधुसूदन जी के
साथ ऐसा हो सकता है और होने के बाद भी बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत अच्छे अच्छे बातें, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इतना एक बड़े भाई मानकर मुझे इतना मानते हैं। तो मैं भी कभी भी ऑल इंडिया में मेरी कहीं भी जरूर पड़े, आपका भाई हमेशा 108 एम्बुलेंस की तरह हाजिर रहेगा, डायल करते से हाजिर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और 108 एम्बुलेंस। हमेशा दोनों भाई बहन मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ेंगे। यही तो एक आरसीएम परिवार की एक बहुत महानता है। अदर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, जिससे जिस जगह से एक टीवी भी नहीं आएगा वहां वो कोई भी ऊर्जा या टाइम नहीं लगाएगा। लेकिन आरसीएम परिवार एक ऐसा है जो परिवार की तरह मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात आपने बताई तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जब भी आप फिजिकली प्रोग्राम स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप मेरे से स्टार्ट करोगे। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, यही मेरे लिए बड़ी कामयाबी मैं समझता हूँ इनको। तो इसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। तो हमारे बीच में कुछ साथी अगर अपनी बात बताना चाहते, कम टाइम में 30 सेकंड के अंदर, तो प्लीज राइट